हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सो क्लासेस। मैं हूं मनीष और आज हम लोग देखने वाले हैं संविधान क्यों और कैसे। और संविधान क्यों और कैसे में हम लोग इसको अलग अलग भाग में बांट के पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इस चैप्टर में जितने भी तरह के क्वेश्चन बनने वाले हैं, है ना, वो क्वेश्चन कहाँ से बनने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये सब पॉइंट को बताऊंगा और ये पॉइंट को बताने के बाद मैं आपको इसका एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा और एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने के बाद मैं आपको जो है सो इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु जो बड़ा क्वेश्चन होता है, जो छोटा क्वेश्चन होता है, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर का, ये सारा क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा। और दीर्घ उत्तरीय जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उसको बताऊंगा। फिर जाकर के जो तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो इस चैप्टर को शुरू से, इस चैप्टर को अगर आप समझना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से पूछे और आपसे ना छूटे, तो आपको इसके लिए सबसे पहली बात ये करना पड़ेगा कि आपको इस चैप्टर को पूरे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और डिटेल में कैसे पढ़ोगे, आप हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहो और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते चलो साथ साथ में ही, और हम लोग साथ साथ में पढ़ते चलेंगे। जो भी आधा घंटा 1 घंटा का समय लगेगा उसमें हम लोग इस चैप्टर को पूरा पूरा कम्प्लीटली खत्म करेंगे। तो चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। आपको पता है कि संविधान क्यों और कैसे, एक संविधान क्या है, एक किताबों का दस्तावेज है। संविधान क्या है, तो किताबों का एक दस्तावेज है। इस चीज़ के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और क्यों, तो आखिर हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ा और यह संविधान बना कैसे, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना होता है। चैप्टर का नाम में, इस चैप्टर में जो पढ़ना छुपा हुआ है, संविधान क्यों, मतलब संविधान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और दूसरा कि ये संविधान बना कैसे, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानना है। सबसे जो पहला पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है कि संविधान का अर्थ उन लिखित और अलिखित नियमों के संग्रह से है जिसके अनुसार शासन का गठन होता है, वह कार्य करता है तथा राज्य व नागरिकों के बीच में संबंधों का निर्धारण करता है। जब कहीं भी पॉलिटिकल साइंस में राज्य लिखा हुआ आ जाए तो वहाँ पे आपको समझना है कि राज्य का मतलब देश का बात हो रहा है, ना कि एक स्टेट का बात हो रहा है। ठीक है, तो संविधान का आज लिखित संविधान दो तरह का होता है, एक संविधान लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। भारत में पूछेगा तो भारत में जो संविधान है वो भारत में लिखित संविधान है, और पूछेगा ब्रिटेन में तो ब्रिटेन में जो है वो अभी भी अलिखित संविधान है ना। तो नियमों के संग्रह से जिसके अनुसार शासन का गठन होता है। किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम, कुछ कानून की ज़रूरत होती है, और वो कानून जिस किताबों में, वो कानून जिस जगह पे लिखा होता है उसे ही हम लोग संविधान कहते हैं। और वो कार्य करता है राज्य के लिए, वहाँ के नागरिकों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। अगला पॉइंट है कि स्वतंत्रता से पहले, भारत आज़ाद होने से पहले ब्रिटिश इस पे राज करता था। आप लोग को पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कंपनियां आए और भारत को कई दशकों तक लूटते रहे। तो स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार भारत का शासन चलता था। उस समय ब्रिटिश के संसद में जो भी कानून को बनाया गया था उसी के अनुसार भारत देश चलता था, भारत का शासन व्यवस्था चलता था। भारत के लोगों का न्याय, भारत के लोगों का शासन, भारत के लोगों की स्वतंत्रता, भारत के लोगों की समानता, सब कुछ डिसाइड करने वाला जो था वो ब्रिटिश का संसद था। भारत का संसद अपना था नहीं, ब्रिटिश का संसद जो भी चीज़ों को, जो कानून को बना के देता था उसी कानून को भारत के लोगों को मानना पड़ता था। जो भारत के लोग आ तो कोई भी बात को बोल दे कि भारत अगर कोई कानून बना के दे दिया कि भारत के लोगों को सबसे ज़्यादा जो सो धन, एक जितना फसल उपजाता है उसका 1/4 भाग अगर देना है तो 1/4 देना पड़ता था, 1/3 देना है तो देना पड़ता था, और इस हिसाब से जो है सो चलना पड़ता था। 1919 में पहली बार 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियम का विशेष महत्व रहा, जिन्हें एक संविधान भी कहा जाता था। लेकिन अब भारत का अपना संविधान है जिसे हमारी संविधान सभा ने बनाया है। तो 1919 का टाइम आया, 1935 का टाइम आया, और इसके बाद भारत सरकार अधिनियम का विशेष महत्व आया, जिन्हें संविधान भी कहा जाता था। लेकिन अब भारत ने अपना संविधान बना लिया है और हमारी संविधान सभा ने हमारा संविधान को बनाया है। अब संविधान सभा के बारे में देखते हैं कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था, जिसमें कुल 389 गणमान्य सदस्य उसमें उपस्थित थे। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा किया गया है,
और इसमें कुल 389 सदस्य थे। 9 दिसंबर 1946 का दिन था जब संविधान सभा ने अपना काम शुरू किया था और 26 नवंबर 1949 को यह काम पूरा हो गया था। 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू कर दिया गया और भारत पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया, गणतंत्र हो गया। और पूरा संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया तथा उनके सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के वरदान सुनिश्चित किए गए। न्याय मतलब समाज में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए न्याय व्यवस्था एक समान काम करेगा। स्वतंत्रता मतलब समाज में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता, पूरी तरह से आज़ादी दिया गया, पूरी तरह छूट दिया गया, कहीं भी जा सकता है, घूम सकता है, खेल सकता है, कूद सकता है। समानता, समाज में अभी भी कुछ लोगों, कुछ कास्ट, कुछ जाति धर्म के साथ असमानता की भावना लोगों के मन में रहता है, तो वो असमानता को मिटा करके और सभी के मन में समानता जैसी भावनाओं को भरना, ये मेन काम किया गया था। देश की शासन व्यवस्था का मूलाधार संविधान के अंतर्गत शासन व्यवस्था से संबंधित समस्त प्रावधान उल्लेखित हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का शासन व्यवस्था हो। उसके सफल संचालन हेतु संविधान परम आवश्यक है। अब जब तक संविधान नहीं होगा तब तक संविधान के हिसाब, तब तक कोई भी व्यक्ति एक कायदे में, एक नियम में बना हुआ नहीं रहेगा, जिसके अभाव में यह व्यवस्था होता है, लोगों में लड़ाई झगड़ा होता है, अराजकता फैलती है और इसकी स्थिति जो है सो पैदा हो जाती है। निर्णय लेने की शक्ति जिसके पास होगी तथा सरकार किस प्रकार गठित किया जाएगा, ये व्यवस्था संविधान में ही बताया गया है और ये सारी व्यवस्थाएं संविधान में ही लिखा गया है। सर्वप्रथम संविधान सभा की जो मांग है 1922 में महात्मा गांधी ने किया था और इसके बाद 1934 में कांग्रेस ने भी किया था, है ना। 1942 में क्रिप्स मिशन एक योजना आया था, तो 1942 में क्रिप्स ने अपने सुझाव में उन सिद्धांतों का उल्लेख किया और जिन अनुरूप संविधान सभा की स्थापना होने लगी थी। संविधान सभा की रचना का विस्तृत उल्लेख वर्णन 1940 में कैबिनेट मिशन योजना में किया गया था, लेकिन 1940 में उसका शुरू किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुआ था और जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। एक्चुअल में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपस्थित नहीं था, इसीलिए सच्चिदानंद सिन्हा को जो है सो बनाया गया था, अस्थायी संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था सिर्फ एक दिन के लिए। लेकिन अगला मीटिंग जब भी हुआ तभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपस्थित थे और वहीं पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पूरा अस्थायी रूप से जो है अध्यक्ष चुना गया। लेकिन पूछेगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। भारत के संविधान के अंतिम रूप में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अभी वो अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या बढ़ करके भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिया गया और अधिनियमित और आत्मा अर्पित किया गया और 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 ने प्रस्तावना में संशोधन करके और भारत को प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया तथा राष्ट्र की एकता के साथ उसकी अखंडता, इस शब्द को जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। जब हमारा संविधान बना था 1949-1950 में, तब जो है संविधान में ये सब वर्ड को लागू नहीं किया गया था, जिसे हम लोग प्रेमबर में अभी बोलते हैं। देश के विभाजन का संविधान निर्माण पर विशेष प्रभाव पड़ा। नागरिकता की समस्या का समाधान किया गया, जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया, सबल केंद्र की स्थापना किया गया, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने के लिए बंधुता हेतु ये जो तत्व हैं उसको प्रस्तावना में स्थान दिया गया, जोड़ा गया। हमारे संविधान निर्माताओं ने विदेशी संविधान से अनेक व्यवस्थाएं ली है। जो हमारा भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा और लिखित विस्तृत संविधान है, क्योंकि अलग अलग देश से हमारे देश के संविधान जो निर्माता थे उन्होंने बहुत सारे देश से व्यवस्थाएं ली थी और इस बारे में अंधाधुंध अनुकरण नहीं किया गया, बल्कि देश की परिस्थिति और जनता की आकांक्षाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया। इसलिए ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को लिया गया, अमेरिका से सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था और न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था को लिया गया, कनाडा से सबल केंद्र की व्यवस्था को लिया गया और 1935 में भारत सरकार अधिनियम से भी कुछ उपयोगी सामग्री को लिया गया।
और इस प्रकार से जो है हमारे देश का संविधान बन के तैयार हुआ। हमारी संवैधानिक व्यवस्था अनेक स्रोतों पर आधारित है, जैसे ब्रिटेन संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम, संविधान सभा में हुई चर्चाएं, न्यायालयों द्वारा दी गई व्यवस्थाएं, प्रशासनिक आदेश, सुस्थापित रीति रिवाज, इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारे देश के संविधान को बनाया गया है। भारतीय संविधान को भी अपनी विशेषताएं हैं, जैसे इसने भारत को प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया गया है और केंद्र पर व राज्य में संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था की स्थापना की गई है। सहयोग और संघवाद है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा दिए गए जितने भी लचीलेपन और कठोरता का चरित्र विचित्र मिश्रण है हमारा देश का संविधान। हमारे देश का संविधान कैसा है? तो लचीलेपन और कठोरता का एक मिश्रण है। भारत तथा राष्ट्रपति को जो सो संकटकालीन शक्तियाँ दी गई है। संकटकालीन शक्तियाँ का मतलब होता है कि वहाँ हमारे देश में राष्ट्रपति को जो है सो इमरजेंसी का जो है सो पूरा पावर दिया गया है कि इमरजेंसी में राष्ट्रपति जो है सो देश को अपने कंट्रोल में ले सकता है। अब यहाँ से MCQ क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला MCQ है 1946 में बनी हमारे संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे? तो हमारे 1946 में बनी हमारे संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल 93 मतलब 93 ही स्थान दिए गए थे। दूसरा क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत एक गणतंत्र देश है। क्यों भारत एक गणतंत्र देश है? क्योंकि राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है और जिसका पद निर्वाचित होता है और इसका जो चुनाव होता है उसमें विधायिका और संसद जितने भी होते हैं वो सारे भाग लेते हैं इसमें। और राष्ट्रपति के वोट में एक वोट का कीमत 10 लाख वोट के बराबर होता है। 10 लाख वोट के बराबर होता है एक वोट का कीमत। फिर अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन किस योजना की सिफारिश पर किया गया था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के सिफारिश पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सत्रों में यह किसने मांग किया था कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए? तो ये TT कृष्णा रामाचारी ने यह मांग किया था कि संविधान सभा में कि सत्रों में कि ये मांग भारत के समाजवादी संघवादी में घोषित किया जाए। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के संविधान से राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां ली गई है? तो ये जो है सो वायमर जर्मन संविधान से जो है सो राष्ट्रपति की संकटकालीन जो शक्तियां हैं उसको लिया गया है। संघात्मक शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो संघात्मक शासन की स्थापना सबसे पहला जो हुआ था वो कनाडा देश में हुआ था। भारतीय संविधान की विशेषता को बताइए। भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं? तो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ना अधिक लचीला है ना ही अधिक कठोर है और दुनिया का सफलतम संविधान है। तो यहाँ पे उपरोक्त सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वो अमेरिका से लिया गया है। इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? तो संविधान का कार्य कौन सा नहीं है? पहला है कि यह नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है, बिल्कुल सही बात है, ये है। दूसरा बोल रहा है कि यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्रों का रेखांकन करता है, ये भी बात सही है। तीसरा है यहाँ पे कि यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आएंगे, ये गलत बात है। डी नंबर है यह कुछ साझी मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है, ये भी सही बात है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? तो ये संविधान का काम नहीं है कि ये लोगों को सुनिश्चित करे कि सत्ता में अच्छे लोग आए, है ना। बाकी सब यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो भारत का जो संविधान था वो लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो हमारे देश के संविधान को लागू कर दिया गया था। भारत का संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे? तो भारतीय मूल संविधान में टोटल जो थे वो 22 भाग थे, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे।
अगला क्वेश्चन है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की जो पूंजी है वो प्रस्तावना को संविधान की पूंजी कहा जाता है। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? तो हमें संविधान की आवश्यकता इसीलिए होती है क्योंकि हमारे देश में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग होने से रोकने के लिए हमें जो संविधान की आवश्यकता होती है। तो उपरोक्त में से सही मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान को भारत की जनता ने नहीं बनाया था, संविधान सभा ने बनाया था। ना कि अंग्रेजों ने बनाया था, ना कि अधिकारियों ने बनाया था, ना कि भारत की जनता ने बनाया था, संविधान सभा ने बनाया था। संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से लिया गया है? तो संविधान में न्यायिक समीक्षा की जो व्यवस्था है अमेरिका से लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का प्रावधान जो है अमेरिका से लिया गया है। संविधान के बिना कोई भी राज्य नहीं हो सकता है, यह कथन किसका है? तो संविधान के बिना कोई भी राज्य नहीं हो सकता है, ये कथन जो है सो जेनेलिक ने कहा था कि संविधान के बिना कोई भी राज्य नहीं चल सकता है। संविधान सभा ने अपना काम किस तारीख को शुरू कर दिया था? तो संविधान सभा ने जो अपना काम है 9 दिसंबर 1945 को जो है सो शुरू कर दिया था। डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है? तो ये जन्म कुंडली जो कहा था, ये कहने वाले लोग जो थे वो के.एम. मुंशी थे, जिन्होंने भारत की राजनीति का जन्म कुंडली कहा था। किसने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो भारतीय संविधान जो है सो वकीलों का स्वर्ग है, ये बात को जो है सो प्रोफेसर आइवर जेनिक्स ने कहा था। प्रोफेसर आइवर जेनिक्स ने कहा था कि भारत का संविधान जो वकीलों का स्वर्ग है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था वो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस देश में संविधान के अमूल ढांचे का सूत्र निर्धारण किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा सी, मतलब 1973 का केशवानंद भारती केस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधानवाद का अर्थ क्या होता है? तो संविधानवाद का अर्थ होता है उपरोक्त में से सभी, मतलब लोगों को कानून का शासन प्राप्त हो, प्रत्येक राज्य का अपना एक संविधान हो और शासन का गठन संविधान के नियमों के अनुसार हो। ये संविधानवाद का जो है सो स्पष्ट अर्थ होता है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन MCQ पूरा खत्म हो गया।